तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम स्टेट बैंक के एक ऐसे फंड के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं सिर्फ 3 साल के लिए, जी हां, सिर्फ 3 साल के लिए अगर आप 1,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो आप 41 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा यहां पर बना सकते हैं। आज हम ये कैलकुलेशन आपको विथ एग्जाम्पल समझाएंगे। एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि कैसे आप सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ अगर एसआईपी करते हैं तो भी 3 साल सिर्फ एसआईपी करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना, सालों एसआईपी नहीं करना, सिर्फ 3 साल आपको पैसा लगाना है और 3 साल आपको 1,000 की एसआईपी करनी है और आपको वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 41 लाख रुपए से ज़्यादा, 41 लाख रुपए से ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट बैंक। देखिए स्टेट बैंक का जो म्यूचुअल फंड होता है वो इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस है। अगर हम बात करें इसके टोटल एयूएम साइज की तो आप देखिए स्टेट बैंक का जो टोटल एयूएम साइज है वो है 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा वो मैनेज करती है। बहुत बड़ी फंड मैनेजमेंट कंपनी है यहाँ पर। स्टेट बैंक का जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत पैसा वो मैनेज कर रही है लोगों का म्यूचुअल फंड में। तो हम स्टेट बैंक का ही एक ऐसा फंड आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आप जरूर परिचित होंगे। इस फंड का नाम है दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप फंड में हम कैसे आप सिर्फ 3 साल इन्वेस्टमेंट करके, सिर्फ 3 साल 1,000 रुपए की मामूली रकम लगा के आप कैसे यहाँ पर बड़ा पैसा 41 लाख रुपए बना सकते हैं सिर्फ 1,000 रुपए की एसआईपी करके, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले फंड के बारे में बताते हैं। इसका अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे तो देखिए 25% से ज़्यादा का, लगभग 26% का इन्होंने एवरेज रिटर्न बना के दिया है और पिछले 5 साल में इस फंड ने 27% का रिटर्न बनाया है और अब पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो इस फंड ने 29% का रिटर्न बना के दिया है। तो रिटर्न के मामले में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। तो इस फंड की अगर हम बात करें तो देखिए इसका अभी फिलहाल एनएवी 195 रुपये, लगभग 200 रुपये के आसपास पहुंचने वाला है। तो इसकी एनएवी चल रही है। और अगर हम रेटिंग की बात करें तो इसे 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई है स्मॉल कैप कैटेगरी में। फंड साइज पे आप गौर करिए, 34,000 करोड़ रुपए इसका फंड साइज है। मतलब 34,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट हो चुका है। इसमें लोगों ने एसआईपी के माध्यम से इसमें इतना बड़ा पैसा लोगों ने ऑलरेडी डाल चुके हैं लोग। ठीक है, तो एक वेल नोन फंड है, बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा ऑलरेडी लगाया। होल्डिंग्स भी काफ़ी शानदार है। तो और इसकी अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो तो 0.66% इसका एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, तो ये तो हो गया फंड। अब हम बात करते हैं कैसे आप सिर्फ 1,000 रुपये की एसआईपी करके इस फंड में 41 लाख रुपीस बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 साल एसआईपी करना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, अगर आप यहाँ पर 1,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, तो 1,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं तो आपको एसआईपी करना है 3 सालों के लिए। आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपको एसआईपी करना है स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है कि आपको हर साल कुछ परसेंटेज अपना एसआईपी का बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर हम स्टेप अप एसआईपी पकड़ेंगे 10% का। ठीक है, तो अगर आप 1,000 की एसआईपी कर रहे हैं पहले साल तो पहले साल आप करेंगे 1,000 की एसआईपी, दूसरे साल आप करेंगे 1,000 प्लस 10%। 10% आपने स्टेप अप एसआईपी किया तो आपका जो एसआईपी अमाउंट होगा 10% बढ़ जाएगा। तो 1,000 प्लस अगर 10% होता है तो 1,100 रुपये हो गया। तो आप दूसरे जो साल होंगे उस साल आप 1,000 की एसआईपी नहीं करके 100 रुपये और बढ़ा के आप 1,100 रुपये की एसआईपी करेंगे। तीसरे साल आप क्या करेंगे, तीसरे साल आप 1,100 रुपये प्लस 10% और बढ़ा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1,210 रुपये। ठीक है, 1,100 प्लस 10% 1,210 रुपये। तो तीसरे साल आप करेंगे 1,210 रुपये की एसआईपी करेंगे। तो ये तीनों जो प्लान आपने देखा सिर्फ 3 साल एसआईपी करना है, उसके आगे नहीं करना। ठीक है, अब 3 साल अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप देखिए, आपको कैलकुलेशन में आपको तीनों का दिखाता हूं। ठीक है, आप यहां पर देखिए मैंने रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है यहाँ पे 19% का, क्योंकि इस फंड ने एवरेज रिटर्न बना के दिया है 25% का और पिछले 5 साल में इसने 27% का रिटर्न पकड़ के रखा है। तो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए 27 जैसा रिटर्न नहीं पकड़ेंगे, हम यहाँ पर 19% का रिटर्न पकड़ेंगे। बहुत कम रिटर्न पकड़े, जितना इसने रिटर्न बनाया उससे कम रिटर्न पकड़े, और जितना रिटर्न बना के दिया है उतना रिटर्न पकड़ेंगे तो इससे कहीं ज़्यादा पैसा बनेगा। फिर भी हम कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 19% का रिटर्न पकड़ते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपके सामने तीनों दिख रहा होगा। देखिए फर्स्ट कैलकुलेशन देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए। अब थर्ड वाला कैलकुलेशन में आप देखिए
फर्स्ट वाला कैलकुलेशन आपको समझ दिख रहा होगा। थर्ड वाला कैलकुलेशन में देखिए, जब आप थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं, मतलब आप 3 साल तक एसआईपी कर रहे हैं और आप स्टेप अप एसआईपी कर रहे हैं, तो आप तीसरे साल जो 1210 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो आपका थर्ड ईयर तक आपका पैसा बन रहा है 53,000 रुपीज, मतलब 53,000 रुपए के आसपास बन रहा है। ठीक है, अब आपने कहा था कि अब जैसे मैंने बताया था शुरू में वीडियो के कि आपको 41 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन यहां पे कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ मिल रहा है कितना, 53,000। तो अब कैसे 41 लाख रुपए बनेगा ये मैं आपको बताता हूं। अभी जो 53,000 रुपीज जो आपको मिला है, इसको आपको विड्रॉ नहीं करना, इसको आपको क्या करना है, वैसे ही छोड़ देना है। आप 3 साल आपने एसआईपी किया, 10% की 1,000 रुपये की एसआईपी, 10% स्टेप अप एसआईपी किया, 3 साल में आपका पैसा बना, वैल्यू जो बना वो बना 53,000 रुपीज के आसपास। अब इस 53,000 रुपीज को आपको एज अ लमसम छोड़ देना है। एज अ लमसम आपने उसे छोड़ दिया, आपने विड्रॉ नहीं किया, पैसा निकाला नहीं, एज अ लमसम छोड़ दिया। कितने सालों के लिए, 25 सालों के लिए। उसका कैलकुलेशन आप देख लीजिए, आपने 25 सालों के लिए उसे छोड़ दिया, तो वह पैसा क्या हो गया, लमसम इन्वेस्टमेंट के रूप में बन गया। अब वो पैसा कन्वर्ट होके देखिए कितना बन गया, 41 लाख रुपीस। मतलब अगर आपने वो 53,000, आपने 1,000 रुपए की एसआईपी आपने 3 साल तक की, आपका पैसा बना 53,000। अगर आपने वो पैसा निकाल लिया होता तो 53,000 आपका कहीं खर्च हो गया होता, या आप वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो गया होता। अगर आपने उसी पैसे को एज अ लमसम छोड़ दिया 25 सालों के लिए, तो वही 53,000 रुपए अभी कन्वर्ट हो गया कितना, 41 लाख रुपीस में। तो यहां पर आपने पैसा कितना लगाया, सिर्फ 3 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने सालों इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ 3 साल, बस आपने उसे वेट किया, आपने उसे कंपाउंड होने दिया। इसीलिए इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का पावर। म्यूचुअल फंड में कैसे काम करता है, अगर आप 3 साल भी पैसा लगा के छोड़ देते हैं, 3 साल भी 1,000 रुपए के एसआईपी लगा के छोड़ देते हैं, तो भी आपका यहां पे वैल्यू बन जाता है 41 लाख रुपए। तो ये होती है पावर म्यूचुअल फंड की, ये होती है पावर कंपाउंडिंग की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।